वेलकम टू सेक्टर एसएससी क्लासेज। आज आपका वोकेबलरी डे 2 है, जिसमें हम इडियम पढ़ रहे हैं। आपको मैंने 25 इडियम्स पढ़ा दिए हैं और 25 के बाद आपका 26 नंबर देखेंगे। आज हम 26 नंबर आपसे क्या कह रहा है, टू मीट वंस वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में आपको बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी, आप बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर टू मीट वंस फाइनल डिफीट इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, आई टेक माई हैट ऑफ। देखो आपको जो पूछा है ये इसका पूछा है माई हैट ऑफ। आप हैट ऑफ कब करते हो? हैट्स ऑफ आप बोलते हैं ना, हैट्स ऑफ यार आपके लिए। इसका मतलब, इसका मीनिंग है एडमायर करना, किसी को, किसी चीज को एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना भी एक इसका मीनिंग है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। एक बार देख लेंगे हम इसे, ऑप्शन सेम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, टू स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब आपको बू आ गई है किसी चीज की, यानी दाल में कुछ काला है। स्मेल अ रैट का मतलब दाल में कुछ काला है। टू सी हिडन सी मीनिंग नहीं। टू स्मेल बैड ऑर्डर नहीं। टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट। ये रहा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, किसी धोखे का पता लग जाना, किसी ट्रिक का, किसी चालबाजी का आपको पता लग जाना, क्या होता है? स्मेल अ रैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार देखो, अरे ये कहाँ गया, सॉरी एक मिनट, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, टू राइज लाइक अ फोनिक्स। टू राइज लाइक अ फोनिक्स मतलब आप वापस से अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर रहे हैं, चेंजेस हुए हैं आपकी जिंदगी में। टू रिजेंबल अ फोनिक्स नहीं। टू गेट अप विद अ स्टार्ट नो। टू न्यू लाइफ, या रन टू राइज विद अ न्यू लाइफ, नई लाइफ शुरू करना। आपके साथ कोई लाइफ में कुछ पंगे हो रखे हैं, लेकिन आपने सब चीज छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ को फिर से शुरू किया, उसको बोलते हैं टू राइज लाइक अ फोनिक्स, यानी टू राइज विद अ न्यू लाइफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब बताओ। लॉन्ग रन फाइनली, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? फाइनली, अंत में ऐसा ही हुआ, फाइनली। नेक्स्ट वन, टू गो हार्ड विद वन। टू गो हार्ड विद वन का मतलब क्या होता है? टू रिमेन न्यूट्रल नहीं। टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स नहीं, नहीं ये भी नहीं होगा। एंड टू प्रूव अ सीरियस मैटर। टू प्रूव अ सीरियस मैटर। टू गो हार्ड विद वन का मतलब किसी को प्रूव करना, सीरियस मैटर को प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, द मिनिस्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू। मिनिस्टर ने एक बर्ड्स आई व्यू लिया, यानी ऊपर ऊपर से देखा, एक नॉर्मल ओवरव्यू लिया उसने। तो इसका मतलब विजन ऑफ ए बर्ड नहीं। सी विदाउट अटेंशन नहीं। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, हाँ अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से एक जनरल व्यू लिया, बस वैसे ही ऊपर ऊपर से एक जनरल व्यू लिया, उसको क्या बोलते हैं? अ बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट, कीप हाउस। कीप हाउस क्या होगा? जो आप घर संभालो भाई, कीप हाउस मतलब आप घर संभालो, यानी टू कीप पेस विद नहीं। टू बी साइलेंट अबाउट वंस ओन पर्पस नहीं। टू वेस्ट टाइम नहीं। टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड, वेरी गुड। हाउस होल्ड के जो भी खर्चे हैं उनको मैनेज करने क्या होता है? कीप हाउस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉक ओवर। टॉक और डिस्कस करना किसी के बारे में। टू कंसिडर, डिस्कस, हाँ ये रहा, टू डिस्कस। टॉक ओवर का मतलब कोई चीज डिस्कस करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू शो वंस वाइट फेदर। आपने वाइट फेदर दिखा दिया, इसको आप डरपोक हैं। आपने सफेद झंडा कब दिखाते हैं? कि हमने हार मान ली है, हम डरपोक है, हम कावर्ड है, ठीक है ना। टू शो एरोगेंस, एरोगेंस तो नहीं होगा, ये रहा कावर्ड आइज। टू शो साइंस ऑफ कावर्ड आइज। वाइट पीस, वाइट का मतलब पीस, शांति, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से युद्ध के मैदान में वाइट फेदर दिखाना क्या हो जाता था? क्या होता था भाई? शांति, यानी हमने हार मान ली है। टू रूल द रूस्ट। टू रूल द रूस्ट का मतलब डोमिनियर करना किसी चीज को, क्या करना? डोमिनियर रहना, खुद अगुवाई करना किसी चीज की। टू रूल द रूस्ट। इज आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है थोरोली, कंप्लीटली, थोरोली या पूरी तरीके से। आउट एंड आउट का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली, पूरी तरह से, पूरी तरह से, आउट एंड आउट, ऑल एंड ऑल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी कैन पुट टू एंड टू टूगेदर। टू एंड टू टूगेदर का मतलब बताओ। मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं। टू एक थॉट्स एक्शन, ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन या काउंट वेरी वेल। सी कैन पुट टू एंड टू टूगेदर, इसका मतलब मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट या टेक थॉटफुल एक्शन, ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। क्या आएगा? ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन, एक लॉजिकल निष्कर्ष पर निकलना। नेक्स्ट, टू फाइट टू द बिटर एंड, मतलब आप लास्ट तक लड़े। बिटर एंड का मतलब आपने एंड तक लड़ा, फाइट की एंड तक, भले ही हारे लेकिन एंड तक फाइट की। फाइट टू लास्ट एनिमी पोजीशन नहीं, एनिमी पोजीशन नहीं। डाई फाइटिंग, कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट केयरलेस और कॉन्सिक्वेंसेज। फाइट विद पोजीशन टिप्ड एजेस, क्या होगा बताओ? कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट
केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब आप कॉन्टेस्ट में रुके रहे, जो कॉन्टेस्ट चल रहा था उसमें रुके रहे, इस बात की परवाह किए बिना, केयरलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस कि इसके परिणाम क्या होंगे, चाहे आप कितनी बार हारे, आप उस चीज में रुके रहे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। टू गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट होता है मर जाना, जैसे आपने सुना होगा ना किक द बकेट, एक और इडियम होती है इसकी, किक द बकेट, किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब भी मर जाना। टू गिव अप द घोस्ट, ये भी यही मीनिंग हो गया। तो टू डाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। अच्छा, किंग का मर्डर की जो उसकी स्कीम थी वो एंडेड इन स्मोक, मतलब स्मोक में खत्म हो गई, उससे कोई भी संतुलन वाली चीज नहीं निकली, कोई भी असली, कोई भी प्रॉफिटेबल चीज नहीं निकली। एंड इन स्मोक यानी ऐसे ही चलेगी। फ्रूटिफाइड, फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली नहीं, केम टू नथिंग, हाँ केम टू नथिंग, कुछ नहीं निकला उससे, केम टू नथिंग, उससे कोई भी चीज बाहर निकल के सामने नहीं आई। नेक्स्ट वन इज टू टर्न डाउन, टर्न डाउन क्या होता है, रिजेक्ट कर देना किसी को, टर्न डाउन क्या होता है, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट, टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, बताओ डर्टी लिनन इन पब्लिक, आप अपनी घर की बातों को बाहर पब्लिक के सामने जाके डिस्कस कर रहे हो, डर्टी लिनन इन पब्लिक कर रहे हो, यानी क्वेरल इन ओपन, नहीं नहीं नहीं, टू अर्गली वर्क इन पब्लिक नहीं, डिस्कस पर्सनल मैटर्स स्कैंडल्स पब्लिकली, पर्सनल मैटर्स को आप पब्लिकली जाके बता रहे हो, ठीक है, वो क्या हो गया, वो हो गया टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू रेंगल ओवर वंस एज सैड, बताओ रेंगल ओवर इसका मतलब क्या होगा, क्वेरल ओवर ट्रिपल्स, बिल्कुल, आप छोटी मोटी बातों पे लड़ाई कर रहे हो, छोटी मोटी बातों पे, तुच्छ जैसी बातों पे लड़ाई कर रहे हो, उनको क्या बोलते हैं हम, टू रेंगल ओवर एन एज सैडो। नेक्स्ट, विल ऑफ द विश, विल ऑफ द विश होगा मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होती है, मतलब धोखा होता है आपको, जैसे आप कई बार धूप में रोड पे जाओगे, हाईवे पे जाओगे तो आपको दूर से पानी नजर आएगा, रोड पे देखोगे तो पानी नजर आता है ना, उसी को बोलते हैं हम क्या, विल ऑफ द विश, यानी धोखा होना, यानी मृग तृष्णा होना। एक्टिंग चाइल्डिश वे नहीं, एक्टिंग फुलिशली नहीं, अनरियल, एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स, ये रहा एनीथिंग विच इल्यूड्स और डिसीव्स, जो आपको दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, वो धोखा है, ठीक है। नेक्स्ट, A snake in the grass, snake in the grass मतलब छुपा हुआ, छुपा रिस्तम सांप, मतलब snake in the, आस्तीन का सांप, कौन है वो आस्तीन का सांप, बताओ। A secret or hidden person, a secret or hidden person is the correct answer. Next one, to look down one's nose at, किसी की look down one's nose at का मतलब regard with contempt, है ना, regard with contempt, किसी को regard देना contempt के साथ, क्या मतलब है इसका, बताओ। टू लुक डाउन वंस नोज एट, किसी की इंसल्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स नहीं, रिगार्ड करना लेकिन किसके साथ, कंटेम्प्ट, मतलब अलग अलग तरीके से कंटेम्प्ट के साथ रिगार्ड करना किसी को। नेक्स्ट, हॉब्सन्स चॉइस, ये बहुत बार बताया, हॉब्सन्स चॉइस मतलब कोई चॉइस है ही नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट, नो चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मतलब क्या है, वन शोल्डर का चिप होना यानी डिफाइंड है, झगड़ालू आदमी, टू हैव अ डिफाइंड एयर यानी झगड़ालू, छोटी छोटी सी बातों पे जो झगड़ा कर ले वो झगड़ालू व्यक्ति, जो उस जिसका रवैया थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, टू हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। नेक्स्ट, लास्ट, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, ठीक है ना, बात का छोटी सी, क्या बोलते हैं इडियम, क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, बात का बड़ा राई का पहाड़ बना देना, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सजरेट अ माइनर प्रॉब्लम इनटू बिग में, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। तो बताइए आपको ये 50 इडियम्स कैसी लगी, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, कल हम फिर आएंगे।